अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ये सर्वो शरीरिद्यात तपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित कुशलायोष्टो विदाश्चारणा पंच ज्ञान धरास्त्रेयोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणप्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसभुज सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणां भवचोजय शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणामन्यापि सिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मीरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्य साकृष्ट तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे दिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयति शंकराणामुषा ये श्रवन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजय तेसी बीतरागा प्रभु आहारा भय भय सदसा दत्तावदाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण चिंतित आलोधारक दिनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान सातवादन मधोत्कर्म समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति शंकर देवपर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा, जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत्ति निजरणी यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नक्षेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुप फुलार्गी कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं वरं बम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर पूर्ण तरस इक चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तिजकर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम बम हम सम तम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध भावकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करे तृप्तकारी संताप दूर करत कांत देता घी से जिन्हें नफसे की करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं बम 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 सम तम पम झम झम झीं झीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार्गी कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोत्तम कांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है
हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामदेव समाचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामि ते स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की त्याह 31 हुई का क्षीरोद दीप हुआ वर्षम ही अति मंगली के दस से अभिषेक करके थे लोग मंगलमय निस्सो के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंधर वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांत बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रोम राज शौच नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहितनात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महदारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महाराति कमृभोरवतार्यामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलारी ने गंधा मुझे करूं अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलशेन अभिषेक्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामि ते स्वाहा। अब ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक होगा। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक मिट्टी की कलशी ले लीजिएगा ऊपर भी और भगवान के पास नीचे भी। नाभिराय कुलमंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाय सुस्वामी आदिजिनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभजिनम संसार सागर तारण सेवीय सुर गहनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नहावो महोत्सव जय करने। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम आरिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वर्णम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कलश भराऊं क्षीर समुद्र भरणी। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार आदि ब्रह्मादीश ने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु वृषभेश ने अवतार जब लिया इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल पर पवित्र हुआ था। नाभिराय के हर्ष का पार नहीं था मरुदेवी का आनंद भी अपार वही था। सुरपति ने मेरु पे
जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। युग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया, निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारे स्वर्ग से आती, सब वस्त्र अलंकार शची स्वर्ग से लाती। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रभु वृषभेश का विवाह कर दिया, रानी यशस्वती सुनंदा का वरण किया। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। सदु एक पुत्र पुत्री द्वय के प्रभु पिता बने, वसुधा कुटुंब मान कर वे जग पिता बने। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस्र वर्ष तक साम्राज्य किया था, नीलांजना के नृत्य से वैराग्य लिया था। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। वर्ष के पश्चात जब आहार हुआ था, देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को यह सौभाग्य मिला था, नृप सोम व श्रेयांश का ही भाग्य खिला था। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। एक सहस्र वर्ष तक कठोर तप किया प्रभु, कैलाशपति बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। पांचों ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते, ऋषि मुनि तथा श्रावक भी भक्ति भाव से ध्याते। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु देव ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था, जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। गंध आदि लेकर प्रभु की शरण गही है, प्रभु भक्ति ही अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नवन करूं मैं, जिन भक्ति का संपूर्ण फल एक साथ वरूं मैं। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जिन वर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नवन, करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस एक ही घट में सहस्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तुम सम गुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदना मति की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन दैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्यः नमाम्यहम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन जलाभिषेकं करोमि, नमरते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकलमसाय दिव्यते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय, सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय, सब छाम नामर विनाशनाय। ओम राम रीम रूम रोम राज शौच नमः। आचार्य भद्रबाहु महाराज, गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विद संघस्य श्रीमती उषा जैन, श्वास लाभात भाई श्री विजय जैन, शालीवार बाग दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री रमेशन जैन, टिकैत नगर निवासी परिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्री जैन, संघपति श्रीमती अनाम कानुकुंज ब्यास जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, परिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर,
विश्वविद्यालय मुरादाबाद। श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदि जैन अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ। श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, श्री सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन, श्री सुयज जैन श्रीमती नेहा जैन, संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ। श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसु जैन, पुत्र बधू सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्री जिंदात जैन श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बू दिवस नागपुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन, वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुश जैन, आगरा से। जयसी जैन, हरिद्वार। श्री जम्बू प्रसाद जैन, गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल, सबदेवपुरम मांगी तुंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाल, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमलाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़। श्री चंद्रशेखर, कासलीवाल, चांदवड़। श्री DA पाटिल, जयसिंहपुर। श्रीमती सुदाता शाह, पुणे निवासी। श्री अशोक दोषी, गुलालबाड़ी, मुंबई निवासी परिवार। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समन्वय पदाधिकारी, जैन धर्म प्रबंधन सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन। श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन। भरत ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति, कनाल प्रेस, नई दिल्ली सपरिवार। श्री अजय जैन, सुषमा जैन, सम्यक जैन, प्राची जैन, आयुषी जैन, मेरठ निवासी सपरिवार। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार, औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली गुरु सपरिवार, कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता सिंह, पूजा गौरव, पाटोदी परिवार, हैदराबाद। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निशासी, रिचका विनायका परिवार, सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु, मॉडल टाउन, दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायराम, सोनिया सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थलाबाद। श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, हरे मनीषा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल निवासी परिवार। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ज्योति जैन बगड़ा, विक्रम बिहार, कामले छाबड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुड़गांवा, हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन, आयुषी अंशु, विकी जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री PK जैन, सुषमा जैन, आशा आची जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, श्री प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर और दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन। श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन। श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश निवासी परिवार। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन, विकासपुरी, दिल्ली। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, कुमार से परिवार, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज ऋषभ, अमित, अभिषेक अरियन, पात्मयक धनावत परिवार, कटक, मुंबई। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नीता जैन, सुगानिता पानवाले, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावणिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, स्वास्थलाबाद, कलकत्ता। श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, CA पार्टो जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली। श्री राधे श्याम जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन, पुत्र श्री प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल, आरोग्यता हेतु तुमसर जिला, भंडारा, महाराष्ट्र निवासी परिवार। श्री रमेश धनावत, श्रीमती उषा धनावत, श्री अंकित पूजा, पुनीत सोनम, श्री अक्षत वाची, अंगद धनावत परिवार, कटक, उड़ीसा। श्री विनोद कुमार, शकुंता जैन, श्री गौरव, नीसू जैन, पुनीत सूरी जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार, बेलगांव। श्री पवन कुमार, शरद, प्रिंस मरदुल, सुबी राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज। डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, फिजिशियन स्पेशलिस्ट, उदयपुर, राजस्थान। श्री डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन, पुत्र डॉक्टर विवेक जैन, डॉक्टर अंशु जैन सपरिवार, अलीगढ़।
श्रीमती सुमति देवी चिरंजी लाल कासलीवाल पटना, ब्रिगेडियर गौरव जैन पुत्र श्रीमती रीता जैन सेवरा, श्रीमती उर्मिला श्यामलाल जैन फरीदाबाद, श्री संपत कुमार मनोरमा जैन, मनीष राखी जैन अजमेरा, बूंदी राजस्थान निवासी परिवारस्य, श्री विमल कैलाचंद रमेश चंद नीतेश विवेक कुमार काला टोंक राजस्थान, श्रीमती श्वेता अजय जैन जयपुर राजस्थान, श्री सुरेश चंद जितेंद्र संयम जैन लोहाड़िया, श्री साक्षी आलोक बज इंदौर खंडवा, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, श्री अजय जैन दीवान विघ्न निवारणार्थ सूरत गुजरात निवासी परिवारस्य, श्री विनोद कुमार जैन शास्त्री ज्योति शाह आचार्य जयपुर राजस्थान निवासी परिवारस्य, श्रीमती सूरत देवी पाटनी, श्री जयश्री संजय पाटनी मुलुंड मुंबई निवासी परिवारस्य, श्रीमती इंदिरा देवी सुभाष चंद्र जैन समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली निवासी परिवारस्य, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदिनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, रागम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व द्वेषम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व गजभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सिंहभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सर्पभयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व युद्धभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सागर नदी जलभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, आदि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व आयुधान बिनबिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वाद्यान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व भूकंप बिनबिंदी, दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भूतिकार वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी सर्व धनानि बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दास भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व चौर भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वैरम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मनोव्याधिम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, आत्मरोध ध्यानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भाग्यम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, आयसा, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व पापम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विज्ञाम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रूर ग्रह भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दुखम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अपमृत्युम। चिंचिंदी बिनबिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदान नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा सन्मति वीराट वीरवनमाला मालकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत् 2549 में मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमनी आर्का सरावसौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम रूप शांति सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लेकर लिघात्मणम गाते गाते आयुष रागे जागे सौख्यम साधे राधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि दिलेनो जिन पृथ्मयाम संगारम चतुर्भि संघस्य आचार्य भद्रबाहु महाराज गणनी प्रमुख ज्ञानमृत चतुर्भि संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु। श्री अजय जैन सुषमा जैन सम्यक जैन प्राची जैन आयुषी जैन मेरठ निवासी परिवार से श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्यलाभात भाई श्री विजय जैन शालीमार बाग दिल्ली निवासी परिवार से श्री रमेश चंद जैन टिकैत नगर निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसठ जय बोलियो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ देव भगवान ओम ह्रीं शांतिधारा आप सेकम करोमी
अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणा निधि भौतिक मेटो जाते मैं पूजो प्रपाय ओम ह्रीम 108 बीज के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई तरस दीप फुलार की कई दोल मंगल गान वाकुले जिनके रत्नाथ महापरे ओम ह्रीम चतुर्विंशति शंकर अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई तरस दीप फुलार की दोल मंगल गान वाकुले जिनके साधु महामजे ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर बी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान आचार्य भद्रबाहु महाराज सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीम चारिचंद का गणनी प्रमुख थी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु बंदामी माता जी बंदामी बंदामी अब सभी भक्तों को सूचित करना है चातुर्मास स्थापना 2 जुलाई को संपन्न होगी शाश्वती अयोध्या में गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग का वर्षा योग इस वर्ष 2023 का शाश्वती अयोध्या में आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन 2 जुलाई को संपन्न होगा और इसके बाद पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व 19 सितंबर से 29 सितंबर तक है। ध्यान रखें जिन्हें भी पर्युषण पर्व में 30-24 महामंडल विधान का आयोजन यहाँ पर होगा जिन्हें भी आने की भावना हो अपनी सूचना अभी से दे करके और रिजर्वेशन कराने का कार्य प्रारंभ करें और इसके साथ शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर की है। ये सभी तिथियां जिन्हें जिन तारीखों में सुविधा हो आने के लिए अभी से अपने रिजर्वेशन करा करके और शाश्वती अयोध्या के कार्यकर्ताओं के नंबर पर अपनी सूचना दे करके और ये धर्म लाभ लें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः श्री जिनेन्द्र का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री शब जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वर सामने सिद्ध परमेष्ठे नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वर सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठे नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठे नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्मा श्री पद्मनंदी आचार्य कहते हैं कि भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान इंद्रत्वं च निगोदतां च बहुधा मध्ये तथा योनयः संसारे भ्रमता चिरं यदखिलं प्राप्ता मया अनन्ततः तन्ना पूर्वमिहास्ति किञ्चिदपि मे हित्वा विकल्पावलिं सम्यक् दर्शन बोधवृत्तपदवीं तां देवपूर्णां कुरु।
कहते हैं, भगवान, मैंने इस संसार में अनादिकाल से लेकर आज अनंत काल हो गया, अनंतों बार संसार में श्रेष्ठ इंद्र पद को प्राप्त किया, अनंतों बार निगोद पर्याय को प्राप्त किया, और उसके मध्य की निगोद से लेकर बीच में इंद्र के मध्य की जो पर्याय हैं 84 लाख योनियों के अंतर्गत चारों गतियों में, उन सबको मैंने अनंत बार प्राप्त किया है। प्राप्ता मया अनंत सह, मैंने अनंत बार इन सब पर्यायों को प्राप्त की है। एक बात ध्यान में रखना है कि इंद्र पद में सौधर्म इंद्र आदि नहीं हुए। भवनालय 40, भवनवासी के 40 प्रकार के इंद्र माने हैं, 40 इंद्र। व्यंतर देवाण होंत 32, व्यंतर देव के 32 इंद्र माने हैं। कल्पवासी के 24, चंदो सूर्य नरो तिर्यो, चंद्रमा सूर्य आदि, और मनुष्यों में चक्रवर्ती आदि। तो चक्रवर्ती के वैभव तो अनंत बार नहीं प्राप्त किए, नहीं तो ये नियम है, सदा का पुरुष अधिक भाव धारण नहीं करते हैं। चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण, इन पदों को प्राप्त करके नियम से 2-4 भावों में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इन सदाका पुरुषों से अतिरिक्त और सौधर्मादि इंद्रों से अतिरिक्त संसार में मैंने सब पर्यायों को अनंतों बार प्राप्त की है। प्राप्ता मैं अनंत बार प्राप्त की है। बातें हैं, हम और आप 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए निगोद से कब निकले हैं, नीत निगोद से कब निकले हैं, और पुनः इतर निगोद में कितनी बार गए, और कितनी बार पंच परिवर्तन किए हैं संसार में, कितनी बार पंच परिवर्तन किए हैं। केवली भगवान के सिवाय हमें और आपको इसका ज्ञान कोई नहीं करा सकता, कोई नहीं बता सकता, केवली भगवान ही बता सकते हैं। प्राप्ता में अनंत था, अनंत बार मैंने प्राप्त किया है। और क्या नहीं पाया? सम्यक दर्शन बोध व्रत पदवी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय हमने नहीं पाए, और इसीलिए संसार का परिभ्रमण हुआ है। ताम देव पूर्ण नाम करो, इस रत्नत्रय को ही भगवान अब पूर्ण कीजिए, दीजिए। ध्यान रखें, रत्नत्रय की पूर्णता कहाँ होती है? प्रारंभ तो चौथे गुण स्थान से होता है। रत्नत्रय का प्रारंभ है चौथे गुण स्थान से शुरू हो गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। 5वें गुण स्थान में देशव्रत, 6ठे में महाव्रत आदि, और सम्यक ज्ञान की पूर्ति 13वें गुण स्थान में, सहयोग केवल गुण स्थान में केवल ज्ञान में होती है। जब केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं तो सम्यक ज्ञान की पूर्ति होती है, और सम्यक चारित्र की पूर्ति यथाख्यात चारित्र में आचार्यों ने 14 गुण स्थान के अंत में, 14 गुण स्थान के आखिरी में मानी है। श्री विद्यानंद आचार्य ने, जो 1000 वर्ष पूर्व हुए हैं, जिन्होंने श्लोक भारती ग्रंथ की रचना की है, उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि 14 गुण स्थान के अंत में सम्यक चारित्र की पूर्णता होती है, यथाख्यात चारित्र वहीं प्राप्त होता है। गौतम स्वामी ने भी कहा है कि चारित्रम सर्वचरितम प्रोक्तम च सर्व शिष्येभ्यः प्रणमामि पंचभेदम पंचम चारित्र लाभाय। 5 प्रकार का चारित्र है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांपरा, यथाख्यात। इनमें सामायिक चारित्र को तीर्थंकर भगवान प्राप्त करते हैं सर्वसावध योग से निवृत्त, और छेदोपस्थापना से अर्थ है यहाँ 28 मूल गुण रूप भेद रूप चारित्र। आज जितने भी मुनि हैं सब सामायिक और छेदोपस्थापना 2 प्रकार के चारित्र में है। अंतर मुहूर्त में ये चारित्र का गुण स्थान माना है
और 28 मूल गुण तो उनके जीवन भर रहते ही हैं जब से दीक्षा लेते हैं। ऐसे गौतम स्वामी कहते हैं कि हे भगवान, परिहार विशुद्धि चारित्र आज पंचम काल में नहीं है, सूक्ष्म सांप्रदाय था क्या चारित नहीं है। यह आज विदेश क्षेत्र में महामुनियों के संभव है, उनके होता ही रहता है। इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, ऐरावत क्षेत्र में 5 भरत 5 ऐरावत में षटकाल परिवर्तन होने से 5वें काल में सामयिक क्षेत्रों पर सब न 2 ही चारित्र रहते हैं। मुनियों के 6ठा 7वां गुण स्थान रहता है और इससे अधिक नहीं होते हैं। 160 विजय क्षेत्रों में होते रहते हैं। ऐसे सब पंचम चारित्र की प्राप्ति के लिए, यथाख्यात चारित्र प्राप्ति के लिए श्री गौतम स्वामी ने भी 5 प्रकार के चारित्र को नमन किया है। भव्यात्माओं, ऐसे चारित्र को ग्रहण करने वाले मुनिराज आज इस पंचम काल में करो काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के एतत् चित्रम यद्यापि जिन रूप धरा न रहा है। कलिकाल है, पंचम काल है, शरीर अन्न का कीड़ा है, मन चंचल है। ऐसे समय में भी नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके तपस्या करने वाले जो आज साधु दिख रहे हैं, एतत् चित्रम, ये बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत आनंद की बात है। तो भव्यात्माओं, ये सब उपकार परमोपकारी प्रथमाचार्य आचार्य श्री शांतार महाराज के हैं। मैंने मुंबई में पाया कि एक उनकी मूर्ति विराजमान है वहाँ पर पोदनपुर में। वहाँ लिखा हुआ है 1972, ईस्वी सन 1972, ईस्वी सन 1972 में मूर्ति प्रतिष्ठित हुई है, विराजमान हुई है। वहाँ पोदनपुर में भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की पंचकल्याण प्रतिष्ठा के समय 24 भगवान विराजमान हुए। वहाँ आचार्य शांतार महाराज को प्रथमाचार्य उसमें लिखा हुआ है, प्रथमाचार्य, प्रथमाचार्य शब्द लिखा हुआ है। मुझे पढ़कर वहाँ बहुत आनंद आया। तो भव्यात्माओं, बात यही है, अभी हम और आप उसमें प्रथमाचार्य वर्ष भी 1 वर्ष होने को आ रहे हैं। उनका वर्ष भी जो है हम लोग घोषित किया है, बनाएंगे। आगे सब चलता रहेगा कार्यक्रम। तो ये सब चारित्र की महिमा और निर्गुण दिगंबर गुरुओं की महिमा, मुनि आरिका छिलक छिलिका श्रावक श्राविका आदिकों का धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। कल एक प्रश्न आया कि जैन धर्म को किसने शुरू किया। अभी बीच में माना गया था भगवान महावीर ने संस्थापन किया। तब मैंने भगवान ऋषभदेव को प्रचार प्रसार करने का संकल्प किया और तब से लेकर के ईस्वी सन 1992 से लेकर आज तक बराबर ऋषभदेव के गुण गा रही हूँ, ऋषभदेव तक। लेकिन ध्यान रखें, ऋषभदेव ने भी अपने 10वें भव पूर्व जैन धर्म को धारण करके और अपनी आत्मा का उत्थान करना शुरू किया था महाबल की पर्याय में। भगवान ऋषभदेव ने महाबल की पर्याय में अपने ऋषभदेव होने के 10वें भव पूर्व जैन धर्म को धारण किया है। इसलिए और भी अनेकों प्रमाण है जिससे हम और आप निर्णय कर लेते हैं कि जैन धर्म अनादि निधन है, शाश्वत है। कब से है और किसने स्थापित किया, ये कहा ही नहीं जा सकता। जब से सृष्टि है, जब से भूमंडल है, जब से 3 लोक हैं, जब से लोक की परंपरा है अनादि जीव की, तब से ही ये शाश्वत धर्म अहिंसा परमो धर्म चला आ रहा है। जीवंत रहे इसी भावना के साथ सभी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वर को नमन करते हुए और अरहंत सिद्धों भगवान पंचप्रणेठी 9 देवताओं को नमन करते हुए अयोध्या में विराजमान 31 सिंह भगवान ऋषभदेव चमत्कारिक अस्थेकारी महान अथय को प्रदान करने वाले ऐसे भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत ओम नमः सिद्धेभ्यः। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती से
आप प्रतिदिन गुरुओं के उद्बोधन प्रवचन श्रवण करते हैं। भव्यात्माओं, एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि महाराज, आज कलयुग में आधुनिक विज्ञान का बहुत बोलबाला चल रहा है, तो आप लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म बड़ा है कि विज्ञान बड़ा है? क्या पूछा? धर्म बड़ा है कि विज्ञान बड़ा है? गुरु ने कहा, एक बात बताओ, पुत्र बड़ा है कि माँ बड़ी है? माता और पुत्र में पुत्र बड़ा है कि माँ बड़ी है? उसने कहा माँ बड़ी है, क्योंकि माँ से पुत्र ने जन्म लिया। गुरु ने कहा कि आपका प्रश्न, आपका उत्तर अधूरा है। माँ जब तक पुत्र को जन्म नहीं दे रही थी, तब तक वो किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी की चाची, किसी की ताई ऐसे थी। लेकिन उसने जब किसी संतान को जन्म दिया, तब उसका मातृत्व जागा और वह माँ बन पाई। तो अगर हम दोनों पक्षों को लेंगे तो किसी अपेक्षा से पुत्र बड़ा है और किसी अपेक्षा से माँ बड़ी है। जिसने एक नारी को माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया, उसका भी अस्तित्व कम नहीं है। इसी प्रकार से किसी अपेक्षा से धर्म बड़ा है और किसी अपेक्षा से विज्ञान बड़ा है। अब क्या है, आज विज्ञान के आगे से वीतराग शब्द हट गया। पहले वीतराग विज्ञानता को नमन करते थे। वीतरागता को मंदिरों के चहर दीवारी में रख दिया गया और विज्ञान का शोर मचने लग गया। ये वीतराग विज्ञानता की जीती जागती मूर्ति हमारे संत जन हैं और उनसे वीतरागता को सीखना है कि विज्ञान बिना धर्म के उसी प्रकार है जैसे कोई सोने की कार हो विदाउट ब्रेक। बिना ब्रेक की सोने की कार में भी कोई बैठना नहीं चाहता कि पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट कर देगी, पता नहीं कहाँ हमको गिरा देगी। तो बिना ब्रेक की सोने की गाड़ी भी जैसे अच्छी नहीं है, ऐसे ही बिना धर्म के विज्ञान भी हमेशा अधूरा है। जब धर्म का सहारा ले लेता है, तब वह ब्रेक वाली गाड़ी बन जाती है, वह विज्ञान। और जब तक धर्म का आश्रय नहीं लिया जाता, तो विज्ञान आज विनाश की ओर दुनिया को ले जा रहा है। वो आप सब देख रहे हैं कि साल भर से भी अधिक हो गया यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, कोई थमने का काम नहीं, नाम नहीं ले रहा। अगर ये विज्ञान नहीं होता तो ये उपलब्धि नहीं होती, और ऐसी वीतराग विज्ञान के बिना जो उपलब्धि हो रही है वह विनाश का कारण बन रही है कि पूरे देश के देश आज विनाश के कगार पर पहुंच गए। लेकिन मानवता समाप्त हो गई, धर्म जीवन से चला गया, इसलिए उसने आज विनाश का रूप धारण कर लिया। देखो, संसार के अंदर 4 गति हैं, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति, है ना। 4 गतियां हैं और इन चारों गतियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया मनुष्य गति को। एक यति भावनाष्टक बड़ा सुंदर स्तोत्र है पद्मनंदी आचार्य के द्वारा, जो ज्ञानमती माता ने तो बिल्कुल आत्मसात कर रखा है। और इसका पद्यानुवाद करते हुए इन्होंने बड़े सुंदर शब्द में लिखा, मुनिव्रत लेकर निर्मल स्वतत्व को जान विपिन में जा करके, मोहोदय जनित विविध विधि के संपूर्ण विकल्पों को तज के, जो मन वायु से अचल एक चिन्मय में प्रमुदित हो तिष्ठे, वे सर्व परिग्रह रहित मुनि निष्कंप अचल इव जयवंते। कौन से मुनिराजों को नमन किया? मुनि व्रत लेकर के
निर्मल अपने आत्म तत्व में स्थिर होकर के जो प्रभु का ध्यान करते हैं, आत्म तत्व का ध्यान करते हैं, मोहोदय जनित विविध विधि के संपूर्ण विकल्पों को तज के, मोह के उदय से यदि विकल्प आ रहे हैं उनको भी त्याग कर देते हैं। अयोध्या में विराजमान आचार्य विपुल सागर महाराज के चेहरे पर हमने वही निर्विकल्पता देखी। महाराज भद्रबाहु जी पूछ रहे थे, महाराज कोई विकल्प तो नहीं है? महाराज बोले कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प हूँ। अयोध्या जैसा महान तीर्थ मिला। आज जब हम लोग कुछ क्रियाएं कर रहे थे, हमने कहा हे विपुल सागर महाराज, अब आगे अयोध्या से आपका जो संबंध जुड़ गया, अयोध्या में पुनः जन्म लेना और अजन्मा बनने की ओर जाना, यानी अयोध्या में जन्म लेना और सम्येत शिखर से मोक्ष को प्राप्त कर लेना, ऐसे संबंध जुड़ जाते हैं, कोई समझ नहीं पाता। राजस्थान में जन्मे, अयोध्या में आए, महान तीर्थ का सानिध्य मिला, महान जिनको चाहा करते थे वे गणि ज्ञानमती माता जी पर गौरव किया करते थे कि हमारी परंपरा की सबसे वरिष्ठ वर्तमान साधु जगत की शिरोमणि, उनके संबोधन को सुनते सुनते और उनके पास में बैठी बैठी ज्ञानमती माता ही कह रही थी, महाराज अभी तुरंत आप जाने वाले हो, विदेश क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के पास पहुंच जाना। ऐसे संबोधनों को पाकर क्या वीरता आती है, समझे ना? कोई सामने रोता है तो कायरता आती है, ऐसे संबोधन सुनकर वीरता आती है। अरे मैं इस रोगी शरीर से, अस्थिर शरीर से कितना सुंदर वैकृत शरीर प्राप्त करने वाला हूँ, सिमंदर भगवान के समो शरण में पहुँचने वाला हूँ। तो अभ्यात्माओं, ऐसे मनुष्य गति को पा करके आप भी गौरव करना कि आज हमारे बीच में ऐसे संत हैं कम से कम जो पंचम काल के अंत तक इस धर्म के रथ को, जरा महाराज जी के पास में माइक लगा देना, आचार्य महाराज जी के पास, धर्म के रथ को पंचम काल के अंत तक ले करके जाएंगे। कभी कभी लोग चिंता करते हैं कि आज माइनस 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 पॉइंट माइनस में जैन धर्म है, जैन संत हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि कोई नूर हीरे तो कम ही हुआ करते हैं। ऐसे हीरे के रूप में चमकते एतत् चित्रम कहा ना, माता जी ने बताया खद्योतवत् सुदेष्टारो, जैसे जुगनू चमक जाए काले काले आकाश में तो कितना अच्छा लगता है कि कोई प्रकाश मिला। ऐसे जुगनू के समान चमकते हुए हमारे संतजन हमें रास्ता दिखा रहे हैं और पंचम काल के अंत तक मोक्ष के रास्ते को दिखाएंगे। तो हम ऐसे संतों को नमन करते हैं। आचार्य श्री भद्रबाहु महाराज जी के श्री चरणों में निवेदन कि आज के उपलक्ष्य में भव्यात्माओं को अपना संबोधन उद्बोधन प्रदान करें। चलो आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज की जय। की जय। जय बोलो आचार्य श्री विपुल सागर जी गुरुदेव की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य जी विपुल सागर जी अंत और प्रसन्न मूर्ति गुरुवर, इनके सो सीखा है कि कैसे हर घड़ी में क्यों ना आए, कितनी विपदा क्यों ना आए, उसको शांति से सब कष्ट सहना। और ज्ञानमती माता जी से सीखा है कि सब सहना और ज्ञान बांटते रहना। आगे कदम बढ़ाकर भगवान गुरुमाँ और गुरुजन पीछे नहीं हटू, मोक्ष मार्ग के वीर पुत्र सा कृत संकल्प डटू, सदा श्रमन सर्वत्र संयमी भाव उच्चतर हो, धन्य धन्य हो जाए मेरा यह नर भव पाना, धन्य धन्य हो जाए मेरा संत शरण आना। ओम नमो सिद्धानम जपू, मैं जय सिद्धीश्वर को पाऊँ, यही भावना व्यक्त करते हुए गुरुवर के चरणों में दो शब्द श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
बोले देवादेवी खजराल श्री आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, प्यारी बात्माओं, परम पूज्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज, जो आज उनका तीसरा दिन समाधि को प्राप्त हुए, बड़ी श्रद्धा और सौभाग्य के साथ हमारी भी माता जी बता रही थी कि माता जी का उद्बोधन श्रवण करते हुए अपने शरीर को त्यागा। वास्तविकता में ऐसे संतों का एक आपस में मिलन होता है। पुराने प्राचीन मूर्तियां जो वास्तविकता में अपने शब्दों में एक वो आनंद होता है, एक शब्दों में एक ताकत होती है, वो जिससे जो कह देते हैं वो सच हो जाता है। ऐसा आनंदमय संबोधन माता जी के कुछ रिकॉर्डिंग समय सार आदि की ग्रंथ की रिकॉर्डिंग थी। वह रात्रि में बड़े ध्यान से सुनते थे। रात में टैप लगा दिया जाता था और एकदम शांत चित्त होकर के वो समय सार आदि के ग्रंथ का प्रवचन माता जी के मुख से निकले हुए एक एक शब्द बड़े ध्यान पूर्वक सुनते सुनते उन्होंने अंत समय अपना निकालते रहे। रात्रि का समय पूरा निकल जाता था। सुबह जब हम उठते थे तो महाराज के चेहरे पर कतई भी शकल नहीं नजर आती थी। ऐसा नहीं लगता था कि रात भर अकेले पड़े हैं या अकेले कोई नहीं है। वैसे तो उनके साथ कोई ना कोई, हम तो खुद जाग रहे, लेकिन सुनते समय जो अध्यात्म की बात कहते हैं, क्योंकि ये दोनों संत ही आपस में मिल करके, पता नहीं इन दोनों का क्या प्रेम था, क्या भाव था। महाराज का अयोध्या आना, हम तो जगह ही खोज रहे थे। स्वामी जी ने हमारे उन्हें बुलाना, आमंत्रण देना नहीं। 2 साल पहले से टिकैत नगर चतुर्मास यहाँ अयोध्या आए थे। उसके बाद टिकैत नगर चतुर्मास हुआ। माता जी का उनके प्रति प्रेम, वात्सल्य, उनका प्रेम, दोनों का मिलना, और लखनऊ के अंदर में कितने 30 साल के बाद मिले। 30 साल हो गए दोनों को मिले बगैर। दोनों के चेहरे का मुस्कान और चेहरे की एक अंदर के भाव देखने लायक थे। बोल ना सके, बोलना जरूरी नहीं है। ये बिना बोले ही बहुत कुछ जान लेते हैं और बहुत कुछ समझ लेते हैं। बहुत समय पहले एक कथानक पढ़ा था, किसका था वो तो नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। बड़ा सुंदर था। इन दोनों को देख करके वो कथानक मुझे याद आ जाता था। 2 संत, बड़े संत पहुंचे हुए थे, आपस में मिलने जा रहे थे। शिष्यों में उत्साह था और बहुत उत्साह इतना था कि 2 बड़े बड़े आचार्य, 2 बड़े संत जब मिलेंगे तो कुछ जिनवाणी का श्रवण मिलेगा।